रूस, यूरेशिया के वसीह मैदानों पर फैला हुआ ये मुल्क 2026 में भी दिफाई एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जहां इसकी फौजी सलाहियत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर खड़ी है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0791 है। ये दर्जाबंदी 145 ममालिक पर मबनी है, जहां अमेरिका पहले और चीन तीसरे नंबर पर है। रूस की फौजी ताकत का इन्हिसार इसकी बड़ी तादाद में फ़ाल फौजी अहलकारों, ज़ख़ीरा शुदा हथियारों, जौहरी सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी पर है। रूसी मुसल्लह अफ़वाज जो बर्री फ़ौज, बहरिया, फ़िज़ाइया, एरोस्पेस फोर्सेस, एयरबॉर्न फोर्सेस और ख़ुसूसी ऑपरेशन फोर्सेस पर मुश्तमिल हैं, वज़ारत दिफ़ा के तहत काम करती हैं, जो मॉस्को में वाक़े है। रूस की दिफाई पॉलिसी का मरकज़ इसकी सरहदें महफूज रखना, यूक्रेन में जारी तनाज़ो और नेटो की तौसीह का मुकाबला करना है। 2026 के आगाज़ में रूस की फ़ौजी हैसियत यूक्रेन जंग की वजह से शदीद दबाव का शिकार है, जहां इसे भारी नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी सलाहियत को बरकरार रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस का दिफाई बजट तकरीबन $149 बिलियन है, जो इसकी जीडीपी का 7% से ज़्यादा है और दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो हथियारों की पैदावार, फौजियों की भर्ती और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की पर खर्च किया जाता है। इसकी जोग्राफियाई पोजीशन, जो 11 टाइम जोन्स पर फैला है, लॉजिस्टिक्स को पेचीदा बनाती है, लेकिन दिफाई हिकमत अमली का फ़ायदा भी फराहम करती है। इसके अलावा रूस की लॉजिस्टिक्स और माली सलाहियत तेल और गैस की आमदनी पर इन्हिसार करती है, जो मगरबी पाबंदियों की वजह से कम हो रही है, लेकिन ये जंग जारी रखने के लिए शुमाली कोरिया और ईरान से इमदाद हासिल कर रहा है। यूक्रेन जंग में रूस को 1.2 मिलियन कैजुअल्टीज़ का सामना है और इसकी भर्ती की शरह कम हो रही है, जहां ये 30,000 से 40,000 रिक्रूट्स माहाना कर रहा है, जो दाखिली मसाइल पैदा कर सकता है। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। रूस की दिफाई ताकत का सबसे नुमाया पहलू इसकी जौहरी सलाहियत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, तकरीबन 5,889 जौहरी वॉरहेड्स के साथ, जिनमें से 1,718 तैनात हैं। ये जौहरी हथियार रूस को आलमी सियासत में बरतरी देते हैं और म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन की हिकमत अमली पर मबनी हैं। जौहरी ट्रायड का मरकजी सुतून इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो साइलो बेस्ड और मोबाइल अक़साम में दस्तयाब हैं। 2026 में रूस के पास 112 साइलो बेस्ड ICBMs हैं, जिनमें टोपोल M, यार्स और आवनगार्ड सिस्टम शामिल हैं। आवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लेस है और डोम्बरोव्स्की में 12 यूनिट्स तैनात हैं, जो पुरानी SS-19 की जगह लेते हैं। मिसाइल्स पर मबनी है और हर एक वॉरहेड ले जाता है। यार्स मिसाइल्स साइलोज में कोज़ल्स्क और टचिश्वो में तैनात हैं, जहां पहला रेजिमेंट 2025 में ऑपरेशनल हुआ। All systems green. Countdown holding. मोबाइल ICBMs की तादाद 198 है, जिनमें 18 टोपोल M और 180 यार्स शामिल हैं, जो 4 वॉरहेड्स तक ले जा सकते हैं। पुरानी SS-25 टोपोल मिसाइल्स 2023 में रिटायर हुईं। SS-18 R-36 M2 मिसाइल्स की हैसियत गैर यकीनी है, क्योंकि इनकी उम्रें 33 साल से ज़्यादा हैं और आखिरी टेस्ट 2013 में हुआ। सरमाट, एक हैवी ICBM, अभी तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उजूर और दोम्ब्राविस्की में साइलो की तब्दीलियां जारी हैं। ये ICBMs 930 तैनात वॉरहेड्स ले जाते हैं। बहरी जोहरी ताकत में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स अहम हैं, जो 208 मिसाइल्स पर मुश्तमिल हैं। 8 बुरेई और बुरेई A क्लास की सबमरीन्स हर एक 16 बुलावा SLBMs ले जाती हैं, जो मजमूई तौर पर 128 बुलावा मिसाइल्स बनती हैं। 5 पुरानी प्रोजेक्ट 667 BDRM डेल्टा 4 सबमरीन्स 16 R-29 RM सिनेवा या लाइनर मिसाइल्स से लैस हैं, जो 80 मिसाइल्स हैं।
ये SLBMs 544 तैनात वॉरहेड्स ले जाते हैं, जिनकी सलाहियत 1088 तक है, लेकिन कम लोड की जाती है। बुलावा 3 वॉरहेड्स और R29RM 2 ले जाते हैं। क्न्यास पोजार्स्की 2025 में शामिल हुई। नई पोसाइडन और बुरेविस्निक जैसी नोवल जोहरी सिस्टम्स कम तादाद में तैनात हैं, जो हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर पावर्ड हैं। फिजाई जोहरी ताकत में बॉम्बर्स जैसे T-95MS और T-160/T-160M शामिल हैं, जहां 52 T-95MS थे, लेकिन 2025 में SBU ऑपरेशन में 10 तबाह हुए और T-160 की तादाद 15 है। हर बॉम्बर को एक वॉरहेड के तौर पर शुमार किया जाता है, जो मजमूई तौर पर 57 है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी की मियाद खत्म होने के बाद रूस अपने जोहरी जखीरे को बढ़ा सकता है, लेकिन माली मसाइल की वजह से ये महदूद है। ये जोहरी सलाहियत रूस की दिफाई पॉलिसी का मरकजी हिस्सा है और नेटो के मुकाबले में इस्तेमाल होती है। रूस की बर्री फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है, जिसमें फ़ाल अहलकारों की तादाद तकरीबन 13,20,000 है और रिजर्व फोर्सेस तकरीबन 2 मिलियन, जो मजमूई तौर पर 3.57 मिलियन फौजी अहलकार बनती हैं। बर्री फौज का बुनियादी फोकस टैंक और आर्टिलरी पर है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैंक फोर्स है, तकरीबन 5,630 टैंक, जिनमें T-72, T-80 और T-90 जैसी जदीद अक़साम शामिल हैं। T-72 टैंक सोवियत दौर का है, लेकिन जदीद बनाया जा रहा है और 2026 में T-90M और T-72B3M की पैदावार बढ़ाने का मंसूबा है, जिसके तहत 2036 तक 2000 से ज़्यादा जदीद टैंक तैयार किए जाएंगे। यूक्रेन जंग में रूस ने 4,211 टैंक खो दिए हैं, जो ज़ख़ीरा शुदा सलाहियत पर दबाव डाल रहे हैं, और ज़ख़ीरा में 5,000 से 17,500 पुराने सोवियत टैंक हैं, जो जंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आर्टिलरी भी मजबूत है, जिसमें हजारों आर्टिलरी सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं, और पैदावार 3 गुना बढ़ गई है, जो 365 नई आर्टिलरी सिस्टम सालाना है। नई सारमा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और BTR-22 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2026 में मुतारिफ किए गए, जो 30 mm कैनन और 8 इन्फेंट्री ले जाती है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की पैदावार 1100 BTR-82A सालाना है। बर्री फौज की हिकमत अमली बड़े पैमाने पर हमलों और दिफाई लाइनों पर मबनी है, जैसा कि डोनबास में ड्रैगन्स टीथ, खंदकें और माइंस की लाइनें जो 200 मीटर गहरी हैं और ड्रोन्स से निगरानी की जाती हैं। खुसूसी यूनिट्स जैसे VDV इलीट हैं और यूक्रेन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। – 2026 में रूस बर्री फौज को ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जदीद बना रहा है। साइबर और EW सलाहियत भी जदीद है, जो यूक्रेन में ड्रोन्स और कम्युनिकेशन को जैम करती है, और रूस माहाना 60 इस्कंदर मिसाइल तैयार कर रहा है। फ़ज़ाई ताकत रूस की दिफाई सलाहियत का एक और अहम सुतून है, जिसमें 4,237 से 4,292 फौजी तैयारे शामिल हैं, जिनमें 833 फाइटर जेट्स, 689 अटैक एयरक्राफ्ट, 1,651 हेलीकॉप्टर्स और 557 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मरकजी तैयारे Su-27, Su-30 और Su-35 हैं, जो मल्टी रोल फाइटर्स हैं, और 2026 में Su-75 चेकमेट 5वीं जनरेशन का सिंगल सीट फाइटर मुतारिफ हो रहा है, जो सुपरसोनिक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 लॉन्ग रेंज अटैक सलाहियत फराहम करते हैं, जो दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन के पास हैं। यूक्रेन जंग में रूस ने फ़ज़ाइया का इस्तेमाल मिसाइल अटैक और ड्रोन हमलों के लिए किया है, जहां 1,40,000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। UAV सलाहियत बढ़ रही है और 2026 में एलीट UAV यूनिट्स और रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं।
फजाइया की लॉजिस्टिक्स, फौजियों की सप्लाई और रूट्स को टारगेट करने में मदद देती है, जबकि एरोस्पेस फोर्सेस सैटेलाइट्स और खलाई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती हैं, जो दिफाई और जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। जंग की वजह से भारी नुकसानात हुए हैं, जैसे 3000 से ज्यादा टैंक और दीगर सामान, लेकिन 2025 में 250 नई तैयारों की मंसूबाबंदी है। बहरी ताकत रूस की दिफाई हिकमत अमली को आलमी सतह पर फैलाती है, जिसमें 747 बहरी जहाज शामिल हैं। बहरिया में सबमरीन्स, कैरियर्स और सतही जहाज हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट है। 2026 में खबरोव्स्क क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन मुकम्मल हो रही है, जो पोसाइडन न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो से लेस है और अनइनहैबिटेड अंडर वाटर व्हीकल्स की कैरियर है, जो सेवमाश शिपयार्ड में तैयार हो रही है। बहरिया का फोकस अंडर सी फोर्स पर है, जो 800 फाल हिल्स में से एक बड़ा हिस्सा है। पैसिफिक फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट, बाल्टिक फ्लीट और ब्लैक सी फ्लीट मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं। यूक्रेन जंग में ब्लैक सी में अहम किरदार अदा किया गया, लेकिन नुकसानात भी हुए, जैसे जहाजों के डूबने। बहरी हिकमत अमली समंदरी सरहदों की हिफाजत और आलमी मौजूदगी पर मबनी है और 2026 में हाइपरसोनिक मिसाइल्स मुतारिफ किए जा रहे हैं। मिसाइल्स रूस की ताकत का कलीदी उनसर हैं, जो कन्वेंशनल और जौहरी दोनों में दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा रखते हैं। 2026 में इस्कंदर मिसाइल्स तकरीबन 200 दस्तयाब हैं और पैदावार 60 माहाना है। ऑरेशनिक, खिंजाल और X-101 जैसी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं और यूक्रेन पर 1,40,000 से ज्यादा हमले किए गए। 2025 में 2500 हाई प्रिसीजन मिसाइल्स की पैदावार मंसूबाबंदी की गई। आर्टिलरी एम्यूनिशन की पैदावार 2 से 4 मिलियन राउंड्स सालाना है। नई N727 क्रूज मिसाइल 2026 में इस्तेमाल हुई, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। ड्रोन्स और यूएवीज जदीद जंग का हिस्सा हैं, जहां शाहिद ड्रोन्स फ्रंटलाइन टारगेट्स पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो 20 किलोमीटर तक की रेंज में बड़े पेलोड ले जाते हैं। रूस ने यूएवी पैदावार बढ़ाई है और एफपीवी ड्रोन्स कैजुअल्टीज का मरकजी सबब हैं। ईरान से शाहिद हासिल किए जा रहे हैं, जो टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर बरतरी देते हैं। Смотрите, как шахет обходит их оборону. Путь чист. Мы контролируем ситуацию. Готовность к запуску. अब जब हम रूस की दिफाई सलाहियत का जायजा ले चुके हैं, तो इसे अमेरिका से मवाजना करना जरूरी है, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले नंबर पर है, जिसका स्कोर 0.0741 है। अमेरिका का दिफाई बजट $916 बिलियन है, जो रूस से 6 गुना ज्यादा है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबल प्रोजेक्शन और इत्तेहादियों पर मबनी है। जौहरी मैदान में अमेरिका के पास 5044 जौहरी वॉरहेड्स हैं, जिनमें 1770 तैनात हैं, जो रूस के 5889 से कम हैं, लेकिन मिनटमैन 3 ICBMs, ट्राइडेंट SLBMs और B-52 बम्बर्स पर मबनी है, जो 386 इजाफी वॉरहेड्स लोड कर सकते हैं। अमेरिका की जौहरी हिकमत अमली लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शंस पर है और ये $1.7 ट्रिलियन की जदीद कारी पर काम कर रहा है। बर्री हथियारों में रूस के 5630 टैंकों के मुकाबले अमेरिका के 4666 हैं, जिनमें M1 एब्रम्स की जदीद वर्जन्स लेज़र गाइडेड और रिएक्टिव आर्मर से लैस हैं। रूस की 3603 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 5920 टोड के मुकाबले अमेरिका की 1521 और 1878 हैं, लेकिन प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस इसे मुअस्सिर बनाती हैं। रूस के 1,26,512 आर्मर्ड व्हीकल्स के मुकाबले अमेरिका के 4,09,660 हैं, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट को मजबूत बनाते हैं।
फिजाई हथियारों में अमेरिका के 13,032 तैयारों में 1,791 फाइटर जेट्स जैसे F-35 और F-22 स्टेल्थ हैं, जबकि रूस के 4,237 में 861 फाइटर्स जैसे Su-35 और Su-57 हैं। अमेरिका के 1024 अटैक हेलीकॉप्टर्स रूस के 556 से ज़्यादा हैं और 610 एरियल टैंकर्स ग्लोबल ऑपरेशंस को मुमकिन बनाते हैं, जबकि रूस के सिर्फ 18। बहरी हथियारों में रूस की 747 जहाज़ों की फ्लीट में 66 सबमरीन्स और 1 कैरियर है, जबकि अमेरिका की 465 में 11 कैरियर्स और 66 सबमरीन्स हैं। अमेरिका की निमित्स और फोर्ड क्लास कैरियर्स F-35 जेट्स ले जाते हैं, जबकि रूस की कुज़नेत्सोव महदूद है। मिसाइल और ड्रोन में रूस की हाइपरसोनिक किंजाल और जिरकॉन बरतरी देती हैं, लेकिन अमेरिका की टॉमाहॉक और जैस्म प्रिसिजन में आगे हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे ईजिस और थैड दिफाई बरतरी देते हैं। अमेरिका के MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक जदीद हैं, जबकि रूस शाहिद और लैंसेट इस्तेमाल कर रहा है। मजमूई तौर पर रूस की ताकत तादाद और जौहरी ज़ख़ीरे में है, लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी, बजट और इत्तेहादियों में आगे है। रूस की फौजी ताकत सोवियत मिरास और जदीद पैदावार का इंतजाज है, जो 2026 में चैलेंजेस का शिकार है, जहां यूक्रेन जंग में 22,600 यूनिट्स खो चुके हैं और पैदावार कंपोनेंट्स की कमी, लेबर शॉर्टेजेस और सैंक्शंस से मुतासिर है। फिर भी रूस अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जो इसे आलमी ताकत बनाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद हैरान कुन और दिलचस्प वीडियोस के लिए वंडर्स नेवर सीन को सब्सक्राइब करें।